बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 नवंबर को मानगढ़ धाम दौरे पर आने का तैयारी है। प्रधानमंत्री के मानगढ़ धाम पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बांसवाड़ा में बैठक की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। वहीं संगठन महामंत्री सुशील कटारा, सांसद कनकमल कटारा के साथ साथ जिले के सभी बीजेपी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए महिला पुरुष क्रिकेटर को एक समान फीस देने का निर्णय लिया है। बीसीसीआई सचिव ने ट्वीट करके ये जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि महिला क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज प्रिया पूनिया राजस्थान से आती है। टेस्ट में महिला क्रिकेटरों को 15 लाख की फीस दी जाएगी। वहीं वनडे में 6 लाख फीस निर्धारित है और T20 में 3 लाख की फीस निर्धारित है। सीएम अशोक गहलोत ने चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा बैठक ली। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक होगी, जिसमें स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई। टोंक के उनियारा में कबड्डी मैच के दौरान मारपीट हुई। विवाद के बाद खिलाड़ियों और अभिभावकों में जमकर मारपीट देखने को मिली। लक्ष्मीपुरा और पलाई गांव के लोगों में ये मारपीट हुई। मारपीट के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों का मेडिकल करवाया। झुंझुनू में पोतों ने अपने ही दादा की निर्मम हत्या कर दी। पोतों ने दादा पर हॉकी और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी। हमले के दौरान बीच में आए ताऊ और चाचा को भी चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के जरियाना गांव में जमीन और पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी। पैसों के लेन देन को लेकर दोनों चचेरे भाइयों में विवाद हुआ था। विवाद के दौरान दोनों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस आरोपी चचेरे भाई की तलाश में जुटी। अजमेर नगर निगम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त हो गया है। निगम के दस्ते ने आज अल सुबह इंडोर स्टेडियम परिसर में संचालित तंदूर रेस्टोरेंट को जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया। निगम के दस्ते ने पुलिस मदद से अवैध रूप से चल रहे रेस्टोरेंट को तोड़ डाला और इस दौरान किसी तरह का विरोध नहीं हो, इसके लिए पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना पुलिस ने थाना प्रभारी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज था। आरोपी ने कोर्ट मैरिज करने के बाद अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। धौलपुर में बसई डांग पुलिस और पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर टीम ने कार्रवाई की है। कार्रवाई में राजकार्य में बाधा के मामले में पिछले 5 साल से फरार चल रही नामी अपराधी को गिरफ्तार किया गया। उक्त इनामी अपराधी पर धौलपुर एसपी की ओर से 500 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस द्वारा बसई डांग द्वारा प्रकरण में अन्य वांछित अपराधियों की तलाश की जा रही है। टोंक जिले के मालपुरा में तालाब में एक किशोर का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मृतक 15 साल का नवेद 2 दिन से लापता था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला। पुलिस की सूचना पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे और हत्या की आशंका जताते हुए शव उठाने से इंकार कर दिया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के भी आरोप लगाए। जयपुर विकास प्राधिकरण परिवर्तन दस्ते ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। प्रवर्तन दस्ते ने जेडीए जोन 10 हो नागोरियान इलाके में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को खाली कराया। इकोलॉजिकल क्षेत्र में करीब 10 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को पुलिस बल की मदद से जेडीए के दस्ते ने ध्वस्त किया। अलवर जिले के भिवाड़ी में देर रात क्यूआरटी पुलिस और पार्षद के बीच हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। टीम ने गश्त के दौरान पार्षद के भाई को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया। परिजनों ने विरोध किया तो क्यूआरटी के जवानों ने उनको पीटना शुरू कर दिया।
वहीं टीम ने पार्षद के भतीजे को बुरी तरह से दौड़ा कर पीटा है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे गुरुग्राम के लिए रेफर किया गया। सिरोही में पीड़ित को कोतवाली थाने में परिवाद लिखवाना भारी पड़ गया। परिवाद के बदले पीड़ित को ड्राई फ्रूट और जूस के पैकेट देने पड़ रहे हैं। पीड़ित अपने 2 टूटे दांतों को लेकर कोतवाली के चक्कर काट रहा है। कोतवाली थाना के हेड कांस्टेबल और सहकर्मियों पर आरोप है कि लिखित परिवाद देने के बाद भी किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आए दिन कोतवाली पुलिस के हेड कांस्टेबल पीड़ित से ड्राई फ्रूट के पैकेट मंगवाते हैं। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती एक होटल के कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के भाई ने होटल कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया। मृतक के भाई का कहना है कि होटल में उसके भाई से मारपीट की गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। बारा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक ने फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। करौली में कोतवाली पुलिस ने बैंक में नकली नोट जमा कराने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। एफआईआर में बताया गया है कि 10,05,000 रुपए का डीडी बनवाने के लिए कैश जमा कराया गया था। कैश की जांच में 500 रुपए के 14 नोट नकली निकले थे। कोटा में चोरी करने से टोकने पर एक बुजुर्ग पर चाकू से हमला करने का लाइव वारदात का वीडियो सामने आया। अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चोरी के दौरान एक बुजुर्ग ने टोका तो चोरों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए थे और अपनी बाइक भी छोड़ गए थे। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। फिलहाल पुलिस मामले पर जांच में जुटी है। टोंक के बाजार में सोने चांदी की दुकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए ट्रक स्टैंड पर रात में 1.5 से 2 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर लिए। रात 1:30 बजे के बाद चोर दुकान में घुसे और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सीकर जिले के उद्योग नगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए काफी समय से फरार चल रहे स्ट्रीट शीटर सोनू मीणा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया गया। जोधपुर में मधुमक्खियों के हमले से करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। एक निजी कार्यक्रम के दौरान मधुमक्खियों ने हमला किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेनवाल इलाके के कृषि मंडी के पास कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया। घायल को रेनवाल सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना को लेकर जानकारी ली। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को भी जब्त कर दिया और मामले पर जांच शुरू कर दी। अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र के अकोदा गांव के पास बाइक सवार 2 युवकों को सामने से आ रही तेज गति में कार ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। वहीं कार चालक की तलाश की जा रही है। झुंझुनू के सदर थाना इलाके की उदावास के पास बीती रात को एक सड़क हादसा हो गया। उदावास से आगे निकलते ही एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद सदर थाने के हेड कांस्टेबल बीडीके अस्पताल पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले पर जांच में जुटी है। दूदू के नराना इलाके के साखून रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोरडी गांव निवासी करतार प्रधान के रूप में हुई है। सूचना पर नराना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने रेलवे ट्रैक के पास से एक बाइक भी जब्त की है। फिलहाल पुलिस मामले पर जांच में जुटी है। झुंझुनू शहर के रोड नंबर 2 पर बुधवार को हुए सड़क हादसे में घायल 2 महिलाओं की मौत हो गई। महिला सफाई कर्मियों के टेम्पो को एक ब्रेजा गाड़ी ने टक्कर मारी थी। हादसे में 5 महिलाएं घायल हुई थी। महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जानकारी जुटाने में लगी है।
बीकानेर के जैतपुर में अचानक एक मजदूर के घर में आग लग गई। घटना के समय परिवार मजदूरी पर गया हुआ था। ग्रामीणों ने रेत और पानी फेंककर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। आगजनी के बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल पीड़ित परिवार मजदूरी कर जीवन यापन करता था। कोटा से खड़ी कार में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजहों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। कल्याणपुरा गांव में हाईटेंशन लाइन के पशु चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली टच होने से पशु चारे में आग लग गई, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर राख हो गई। कोटा के डीसीएम इलाके में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग के चलते समय सिलेंडर फटने से एक युवक झुलस गया। युवक के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल अवस्था में युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिरोही में सड़क पर बैठकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। रेवतर कॉलेज के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र व्याख्याता के ट्रांसफर को रोकने की मांग की जा रही है। झुंझुनू के खेतड़ी के अजीत अस्पताल से कस्बे की ओर से जाने वाली सड़क 6 माह बाद भी ठीक नहीं हो सकी। नगर पालिका द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी हालात जस के तस बने हैं। खराब सड़क से नाराज वार्ड वासियों ने प्रदर्शन किया। वार्ड वासियों ने बताया कि आगे की सड़क को बना दिया गया है, लेकिन 100 मीटर सड़क को बिना बनाए ही अधूरा छोड़ दिया गया। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में इस बार लंपी बीमारी के चलते पशु मेले के आयोजन पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई रोक के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तत्काल रोक हटाकर पशुपालकों को राहत दिलाने की मांग की गई। प्रदर्शन करते हुए कहा गया कि इससे पशुपालकों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा। डूंगरपुर में एक शव का पोस्टमार्टम 36 घंटे बाद भी नहीं हो पाया। शव अस्पताल की मोर्चरी में पड़ा हुआ है। दरअसल परिजन मौताने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि बिना मौताने के पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाएगा। मृतक के भाई ने 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान के युवा बेरोजगारों ने गुजरात में डेरा डाल रखा है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले धरना जारी है। मंत्री भंवर सिंह भाटी से मिलने बेरोजगार युवा पहुंचे। मंत्री भाटी ने मांगों को सीएम गहलोत तक पहुंचाने का भरोसा दिया है। दिवाली के बाद प्रदेश भर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद अब प्रदेश भर में तेजी से प्रदूषण में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश के सभी शहर अब संतुलित श्रेणी में आ गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों कोटा प्रवास पर हैं। शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय पर स्पीकर जनसुनवाई कर रहे हैं। वहां उन्होंने लोगों की परेशानी और समस्याएं सुनी। साथ ही स्पीकर बिरला ने भाई दूज की बधाई भी दी। कैंप कार्यालय पहुंची वीरांगना और अन्य महिलाओं ने स्पीकर बिरला के साथ भाई दूज का त्योहार मनाया। बूंदी के नैनवा क्षेत्र में आए किसान नेता रामपाल जाट ने हिंसक वारदात से पीड़ित वृद्धा से मुलाकात की। इस दौरान किसान नेता जाट ने वृद्धा का हालचाल भी जाना और पैर काटकर कड़े लूटने की घटना की जानकारी दी। किसान नेता जाट ने कहा कि कानून सबके लिए एक जैसा होता है। कानून में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। राजस्थान सरकार सुशासन का दावा करती है, जो खोखला दावा है। अलवर में हिमालय गर्म कपड़ों का बाजार लगाया गया है, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने फीता काटकर किया। हिमाचल से आए लोगों ने हिमाचली टोपी पहनाकर मंत्री का स्वागत किया। ये बाजार रोड नंबर 2 स्थित मेव बोर्डिंग में खाली पड़ी जमीन पर लगाया गया है। जिले में ठंड ने दस्तक दे दी है और अब लोग गर्म कपड़े खरीदने लगे हैं। सिरोही में वन देवी सेंचुरी के माउंट आबू की सड़कों पर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। सड़कों पर पैंथर के मूवमेंट को कैमरे में कैद किया गया। ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। जंगली जानवरों को देखने के लिए नगर पालिका के बनाए गए डंपिंग यार्ड में पर्यटक देर रात को देखने के लिए आते हैं, जहां पर भोजन की तलाश में वन्य जीव उस डंपिंग यार्ड में भोजन तलाशने के लिए देखे जाते हैं।
राजस्थान पुलिस मुख्यालय में दीपावली स्नेह मिलन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर डीजीपी एमएल लाठर ने सभी पुलिस अफसरों और कार्मिकों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। डीजीपी ने कहा कि कोरोना की वजह से पिछला कालखंड चुनौती भरा रहा, लेकिन सभी ने एकजुट होकर काम किया। सभी ने सराहनीय भूमिका अदा की।